गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम वर्ग पढ़ाने जा रहे हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की विधि, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यार, और समय को ध्यान में रखते हुए। समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो किसी के पास अब समय नहीं है उतना, ताकि कोई उतना समय दे। हम देखते हैं किसी भी द्विअंकीय संख्याओं का वर्ग कितना जल्दी निकालें, समय को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चूज करें। तो इससे हम बताएंगे कुछ कैसे वर्ग निकाला जाता है, जिससे कुछ आसानी हो। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो हमारे इस बताए गए तरीक़ों को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें भी उस इसके पढ़ाए गए आपके कमेंट से ही हमको तसल्ली मिले, यानी हमको वही फल लगेगा, वही हमारा परिणाम मिलेगा आप लोगों के कमेंट से। वर्ग देखिए, कोई भी दो अंक की, हम दो अंकों की बात कर रहे हैं, किसी भी दो अंक की संख्या जो 11 से लेकर 99 तक की, 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। ये निकालेंगे और इसमें बताएंगे कैसे निकाला जाता है, कम समय में ही कैसे कर लेंगे इसको। मिनिमम 1 से 10 तक तो याद रखना ही पड़ेगा। 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखेंगे। अगर जितना हो सके संभवतः 30 तक याद कर लिया जाता, जिससे हमें क्या हो, क्वेश्चन करने में, गणना करने में आसानी हो। इसलिए हम उसे 30 तक याद कर लेते हैं। 30 के एबव जब जाते हैं, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है, 99 तक, तब संख्याओं का वर्ग याद नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक है, एक तरीका अपनाते हैं याद करने की, या उसको जल्दी से करने की। तो वो तरीका हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 11 का देखते हैं, 11 की संख्या का वर्ग। तो 11 की संख्या का वर्ग मतलब इस पे घात कितनी, 2 है। तो इसको हम लोग गुणा भी करें तो ऐसे लिखते हैं 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 लिखते हैं। और जब तक इसको हम गुणा करेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा, समय भी हमारा निकल जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो क्या होगा, हमको क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बताने जा रहे हैं। तो जैसे अगर गुणा करें तो इसका गुणा करेंगे हम, तो 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। ठीक है, 12 का वर्ग करें तो 12 का भी 12 गुणे 12 यानी 144। ठीक है, 144 होगा। लेकिन हम वह संख्या की बात कर रहे हैं जो 11 से लेकर के 99 तक और 99 के बीच की संख्या है, जिसका हम वर्ग याद नहीं कर पाते हैं, वो हम निकालने जा रहे हैं, उसको बताने जा रहे हैं। तो ये मिनिमम 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सब वर्ग तो मिनिमम संख्याओं का वर्ग मैक्सिमम लोग क्या याद कर रखते हैं, लगभग 30 तक, यानी 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद करके रखते हैं। ठीक है, जब इससे अब जाते हैं 31, 32, 33, 34, तो 33, 34, 35 जो भी हो, 65, 55, 85, 75, इन संख्याओं का वर्ग याद नहीं हो पाता है। तो इसको हम करने के लिए वहाँ पे तरीके अपनाते हैं, तो वो बताने जा रहे हैं। जैसे कोई भी संख्या, द्विअंकीय संख्या हो गया, जैसे हो गया हमारा 75, 75 का वर्ग करना है। तो 75 का वर्ग करेंगे तो हमारा इसका संख्या का वर्ग हो जाएगा। इसमें कितने संख्या है, 2, इक्याई और ये दहाई, यानी द्विअंकीय संख्या। तो दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना रहता है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे 50, 25, तो देखते हैं 75 का वर्ग, इसमें इकाई अंक क्या है, 25 है। तो इकाई अंक का वर्ग करते हैं 25, यानी 25 का 5, शेष कितना हो जाता है, 2। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, दोनों संख्या का गुणा यानी इकाई और दहाई का, और इसका दोगुना कर देते हैं। भाई यहाँ पर लिखते जाते हैं कि इकाई संख्या का वर्ग, इकाई संख्या का वर्ग
फर्स्ट, उसके बाद से सेकेंड में इक्याई गुणे दहाई गुणे 2, इक्याई गुणे दहाई गुणे 2 प्लस शेष। तीसरा दहाई संख्या का वर्ग, दहाई संख्या का वर्ग प्लस शेष। ठीक है, ये हमारा इसका तरीका है। तो करते हैं, जैसे इकाई अंक यानी कि इधर करेंगे 5 का वर्ग, 5 गुणे 5 यानी कितना हुआ 25, इसमें से इकाई अंक लिखते हैं 5, शेष कितना हो जाता है 2। अब हम नियम 2, इकाई गुणे दहाई यानी 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 कितना हुआ 35। अब इकाई और दहाई संख्या का 2 गुना यानी 35 दूना के 70, 35 दूना के 70 प्लस शेष की बात कर रहे हैं इसमें। प्लस शेष, कितना शेष है 2 है, कितना हो जाएगा 72। अब इसका 72 का 2, फिर शेष कितना हो जाएगा 7, शेष कितना हो जाएगा 7। अब हम देखते हैं अब कौन सी संख्या बची 7, 7 यानी कि दहाई अंक, तो दहाई संख्या का वर्ग, तो 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 7 का वर्ग, 7 गुणे 7 यानी 49। ठीक है, 49, 49 का वर्ग, इसमें शेष कितना बचा हमारी पहली संख्या में 7 था, तो 49 में 7 को शेष ऐड कर देंगे, तो 49 से 7 कितना हो जाएगा 9 7 16, 4 1 5 यानी 56। अब आई हुई संख्या टोटल, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 56। ठीक है, तो 75 का वर्ग कितना आ गया 56 25 आ गया। ठीक है, यानी 5625। इसी तरह से हम करके 99 तक की कोई भी संख्या हो उसका हम वर्ग निकाल सकते हैं इस नियम के अनुसार। ठीक है, यानी कि इकाई का वर्ग, फिर इकाई गुणे दहाई का दुगुना, यानी इकाई संख्या और दहाई संख्या का गुणा करेंगे, उसके गुणनफल का दोगुना कर देंगे और प्लस शेष ऐड कर देंगे, तो ये संख्या आ जाएगी। उसके बाद दहाई संख्या का वर्ग करेंगे और उसमें शेष को ऐड कर देंगे, तो हमारी संख्या का वर्ग निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे देखते हैं अब यहाँ पर किसी भी संख्या को देखते हैं, जैसे 59 का वर्ग देखते हैं। 59 तो देखते हैं इकाई का वर्ग यानी 9 का वर्ग करेंगे, तो 9 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, तो 9 का वर्ग यानी 9 गुणे 9 यानी 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा 81, यानी 81 का 1, शेष कितना हो जाएगा 8, शेष कितना हुआ 8। अब देखते हैं इकाई गुणे दहाई यानी 5 गुणे 9, 5 गुणे 9 कितना हुआ 45, 45 का क्या है 2 गुना यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 गुना के 90, 45 गुना के 90 प्लस शेष की बात है, शेष कितना है 8 है, शेष कितना है 8 है, कितना हो जाएगी संख्या 98, तो 98 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 8, फिर शेष कितना होगा 9। ठीक है, अब हमारी कौन सी संख्या बचती है दहाई यानी 5 बचता है। दहाई में क्या है, तो दहाई संख्या का वर्ग करते हैं, दहाई संख्या का वर्ग करते हैं यानी 5 का वर्ग करेंगे, तो कितना होगा 5 का वर्ग 25, 25 प्लस शेष है, शेष कितना है 9 है, तो 9 इसमें ऐड करते हैं, तो 25 9 कितना हो जाता है 25 9 34, यानी ये आई हुई संख्या यानी 34 क्या करते हैं इसमें लिख देते हैं, तो कितना होगा 59 का वर्ग यानी 34 81 यानी 3481 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं इस नियम के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं गुणा करना, गुणा भी करते हैं, तो लगभग मिनिमम अगर जितना तक टेबल संभवतः याद रहता है तो वो कर लेते हैं, लेकिन अगर उससे अधिक हो गई, जैसे किसी भी संख्या में 25 से गुणा करना है, 35 से गुणा करना है, 45 से करना है, 99 तक की संख्याओं का गुणा करना है, 2 से 3 अंक की भी संख्याओं का गुणा आ जाता है, उसका भी गुणा करना रहता है, तब हम कैसे करेंगे वहाँ पे गुणा। तो ये हमारा उसका टेक्निक है, एक तरीका ये भी बताने जा रहे हैं गुणा का, मल्टीप्लाई। जैसे गुणा करना है
जैसे कोई भी संख्या लेते हैं 5 8 3 2 गुणे 11 करना है, ठीक है, गुणे 11 करना है। तो इतनी संख्या में अगर हम गुणा करें 5 8 3 2 में करें तो गुणा करते हैं तो हम यहाँ पर तो अगर 11 का टेबल याद है तब तो हम कर लेंगे जल्दी से, बहुत ही जल्दी से कर लेंगे। अगर नहीं याद है, इसी की जगह पर कोई और संख्या लेते हैं तब इसका गुणा कैसे करना है ये हमें देखना रहता है। तो 11 का अगर गुणा करना हो किसी भी संख्या में तो इसका एक तरीका है, जैसे अगर टेबल याद है तब तो ठीक है, टेबल याद है तो कर लेंगे भाई। आज नहीं टेबल याद है अगर तो अब क्या करेंगे हम, तो टेबल याद नहीं है तब हम क्या करते हैं, तो ये 11 में देखते हैं दोनों संख्या 1 1 है और ये दी गई संख्या में 5 8 3 2 है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है कि इसके इकाई अंक और इसका इकाई अंक से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अंतिम दी गई संख्या का अंतिम अंक उत्तर के रूप में लिख देते हैं 2, ठीक है। दी गई संख्या का अंतिम अंक उत्तर के रूप में लिख देते हैं 2, ठीक है। उसके बाद अब उस संख्या का दहाई आते हैं जो 3 है उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है उसमें, तो हम ये देखते हैं इसको गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या 3 एका में 3, ठीक है, ये हमारी संख्या कितनी हो जाती है अब 3 एका में 3 और 3 2 5, ठीक है, कितनी हो जाती है 3 2 5। अब ये संख्या हमने उत्तर के रूप में 2 लिख दिया, दी गई संख्या का अंतिम अंक 2 उत्तर के रूप में। अब उसके 3 से गुणा करते हैं तो कितना 3 एका में 3 प्लस 2, ठीक है, तो कितना हुआ 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब कितनी संख्या है 8, 8 में हमें गुणा करना है, तो 8 में गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, तो वही दी गई संख्या में 8 गुणे 1 प्लस कितना है 3, ठीक है, तो कितना हो जाता है 8 एका में 8 8 3 11, ठीक है। अब 11 का क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, ठीक, 11 का 1, शेष कितना हो जाता है, शेष 1 बचता है, ठीक है, शेष इधर लिख देते हैं, शेष कितना हुआ 1, यानी 11 है तो 11 का 1 और शेष कितना हो जाता है 1 बचता है। अब संख्या आ गई 5, अब 5 में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 गुणे 1 प्लस 8 कर देते हैं, तो 5 एका में 5 और 8 13 और एक शेष होता है 14 हो जाता है, तो कितना 4, फिर हासिल कितनी होती है शेष 1 बच जाती है। अब ये संख्या हमारा समाप्त हुआ, लेकिन क्या करते हैं इसके अब इधर जाते हैं, इसके दहाई की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कोई संख्या नहीं होती है तो 0 ले लेते हैं और 0 से क्या करते हैं, तो 0 गुणे 5 प्लस 8 प्लस शेष इसमें ऐड कर देते हैं, नहीं 0 गुणे 5 प्लस 1 ऐड करते हैं, तो कितना हुआ, तो 0 गुणे 0 प्लस 5 ऐड करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे, तो 0 गुणे 5 0 0 प्लस 5 5 एक 6 हो जाएगी, कितनी संख्या हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। अतः इस दी गई संख्या का गुणनफल कितना आ गया 64 1 15 2 आ गया, ठीक है।